आज की क्लास में हम कक्षा 8 की गणित को पढ़ेंगे, जिसमें कक्षा 8 का पहला जो गणित का चैप्टर है उसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हमें कुछ अन्य प्रकार की संख्याओं के समूहों को समझना होगा, जिसमें सबसे पहला है प्राकृत संख्याएं, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इस समूह में 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं आती हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से सारी संख्याएं आती हैं। इसको दर्शाने के लिए हम कैपिटल N का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है जो समूह है हमारा, उसका है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में हम अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो वो जो ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। अगला है हमारा जो संख्याओं का समूह है वो है पूर्णांक, यानी कि इंग्लिश में इसको इंटीजर बोलते हैं। इसमें अगर हम जो हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह है उसमें अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी उसमें शामिल कर दें तो इसको हम पूर्णांक कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए हम कैपिटल जेड का प्रयोग करते हैं। इनको समझने के बाद हम जो है परिमेय संख्याओं को समझ सकते हैं। परिमेय संख्याओं क्या होती हैं, इसको हम कैपिटल Q से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या P/Q, लेकिन क्या होता है जिसमें P/Q हमने लिखा हुआ है, इसमें जो Q है इसका ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों? अगर जो हमारा P/Q होता है, अगर Q 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा P/0, और ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के हम उदाहरण देख लेते हैं। इसमें 1, 2, 3/5, 1/2 आदि। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम भिन्न के रूप में लिख रहे हैं तो 1 और 2 कैसे परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए आप, 1 है तो हम इसको 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, ये भी तो हमारा 1 के बराबर ही होगा। उसी प्रकार हम 2 को 4/2 के रूप में लिख सकते हैं, ये भी है 2 के बराबर होगा। इसलिए जो है 1 और 2 भी क्या है, परिमेय संख्या। और 3/5 और 1/2 तो क्या है, भिन्न के रूप में वैसे ही है, तो ये क्या है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इसका जो गुण हम देखेंगे वो है संवरक गुण। अभी पहले हम इस वीडियो में जो है जो गुणधर्म होते हैं संख्याओं के समूहों के, हम अभी गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जो परिमेय संख्या है वे कौन कौन से गुणधर्म को जो है, कौन से गुणधर्म उसमें लागू होते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में हम देखेंगे। अभी हम पहले देखते हैं संवरक गुण। संवरक गुण क्या होता है? संवरक गुण को समझने के लिए हम जो है प्राकृत संख्याओं के समूह को देखते हैं। प्राकृत संख्याओं का समूह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आगे को ये बढ़ता जाता है। संवरक गुण में क्या होता है, अगर हम दो संख्याएं किसी समूह से लेते हैं और उनके बीच में जो है एक संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया का अर्थ होता है जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग देने से। तो भाग देने के बाद जैसे हमने दो संख्याएं ले ली है, A और B, ये दोनों अगर संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो जो अगली संख्या होगी वो भी क्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी। अगर ऐसा है तो जो प्राकृत संख्या क्या कहलाएगी, वो संवरक गुण को दर्शाएगी। इसमें से हम देख लेते हैं A और B का मान हम प्राकृत संख्या में कोई भी ले सकते हैं। 1 ले लिया हमने और दूसरा 5 ले लिया, तो इसको जोड़ के कितना है, 6 आया। 6 भी क्या है, प्राकृत संख्या है। तो संवरक गुण क्या होता है, दो संख्याओं के बीच संक्रिया यानी कि जोड़ना, गुणा अथवा भाग करने पर नई संख्या जो प्राप्त होती है वो भी उसी समूह से होती है जिस समूह से प्रारंभिक दो संख्याएं थी। अब हम अगले गुण में चलते हैं, अगले गुण के ऊपर बात करेंगे। अगला हमारा गुण है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण में क्या होता है, अगर हम किसी समूह की दो संख्याएं लेते हैं और उनके बीच कोई संक्रिया लगाते हैं तो जो उनका अगर हम क्रम चेंज भी कर दें, बदल भी दें, तो क्या होगा, जो उनका मान है वो अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि अगर हम जोड़ने का ही देख लेते हैं, A+B करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, B+A के बराबर होगा। इनके मान में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं
3 में हमने 5 जोड़ा या फिर हमने 5 में 3 जोड़ा, दोनों की स्थिति में क्या होगा, इसका मान 8 होगा। तो क्रम विनिमय गुण अगर हम गुणा के लिए देख लेते हैं, 3 और 5 लिखा हमने और 5 को 3 से गुणा किया, जो इसका मान है वो दोनों स्थितियों में कितना रहेगा, 15 रहेगा। तो क्रम विनिमय गुण वह गुण है जिसमें दो संख्याएं अगर हम किसी समूह से लेते हैं तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हम उनके क्रम को चेंज भी कर दें तो। अब हम अगले गुण को जानेंगे। साहचर्य गुण में क्या होता है, इसमें अगर हम किसी समूह से दो संख्याएं नहीं, इसमें हम 3 संख्याएं लेते हैं और 3 संख्याएं जैसे हमने ए, बी और सी ली और इन 3 संख्याओं को हमने जो इनके बीच में संक्रिया लगाई। अगर हम जोड़ने की संक्रिया लगाते हैं तो a प्लस बी प्लस सी हमने लिखा, तो ये किसकी, सबसे पहले हमने क्या किया कि a को अलग करा और b और c के बीच में हमने जो है जोड़ा और उसके बाद जो आया उसको हमने a के साथ जोड़ा। अगर हम a और b को पहले जोड़ लें और इसमें फिर c को जोड़ें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या होता है कि वो जो समूह होता है वो साहचर्य गुण दिखाता है। अगर हम प्राकृत संख्याओं को लें, इसमें हम a b की जगह पे ले लेते हैं, हम 1 3 और 4 ले लेते हैं। तो हमने इसमें किया 1 धन 3 धन 4 किया और यहाँ हमने किया क्या, 1 धन 3, फिर इसमें 4 को जोड़ा। तो यहाँ इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 1 धन 7 आया और इधर आया 4 धन 4, लास्ट में क्या है, दोनों बराबर आए। तो क्या है, प्राकृत संख्याएं जो है साहचर्य गुण को जो है योग की संक्रिया में दर्शाती हैं। साहचर्य गुण क्या होता है, इसमें 3 संख्याएं होती हैं, इसमें हम अगर दो संख्याओं पे पहले संक्रिया लगा दें फिर तीसरी संख्या पे लगाएं तो इससे क्या होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब वो समूह साहचर्य गुण को दर्शाता है। इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याओं के बारे में और विभिन्न प्रकार की संख्याओं के समूहों के बारे में। हमने जाना कि प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, इसे w से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को और 0 और फिर उसमें प्राकृत संख्याओं को ऐड करें तो जो समूह बनेगा उसे हम पूर्णांक कहते हैं, इसे z से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, q नॉट इक्वल टू 0, जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसे हम q से प्रदर्शित करते हैं। संख्याओं के गुणधर्म के बारे में हमने पढ़ा, 3 गुणों के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने संवरक गुण के बारे में पढ़ा, क्रम विनिमय गुण के बारे में पढ़ा और साहचर्य गुण के बारे में पढ़ा। अब हम अगली वीडियो में हम जो हमने 3 गुणों के बारे में पढ़ा है इनको हम परिमेय संख्याओं पर लागू करके देखेंगे कि जो परिमेय संख्या है वे कौन कौन से गुणों को प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।